Again, I am welcoming you all to RDN Education Hub, and today I am going to take another class relating to daffodils. Previously, I have taken 3 classes, and I have explained you the very first stanza of your poem, that is about daffodils, written by William Wordsworth. Today I am going to write down the summary so that it will be easier on your part to understand everything, and you can able to write whatever question will come in the examination. ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ବିଷୟରେ 3ଟି କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ସାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର तार एक्सप्लेनेशन मु कर सारी सही एक्सप्लेनेशन गुड़िकर समरी आज लिखा। मैं पहले से बता चुका हूँ कि डाफोडिल्स का जो पहला मैंने स्टांजा हम पढ़े थे उसका एक्सप्लेनेशन किए थे, शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आज मैं उसी का समरी लिखूंगा और समरी के आधार पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लिखेंगे, तो आसानी हो जाएगा कि जब एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आए तो उसको आसानी से रेस्पॉन्स तुम लोग कर सकते हो। तो शुरू करते हैं, आरंभ करिवा। कैसे लिखोगे? छोटे छोटे सेंटेंस लिखने से माने ये इजी हो जाता है। माने इफ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द शॉर्ट और लिटिल सेंटेंस, then it is easier on your part to your understand it, and you can able to write it very your perfectly also. So let me your start the summary. लिखेंगे, मैं ओडिया बोलूँगा, हिंदी बोलूँगा, उसको हम माने ट्रांसलेशन करेंगे, नहीं तो पहले इंग्लिश को लिखेंगे उसके बाद माने ट्रांसलेशन करेंगे। डाफोडिल्स एक पोएम है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ लिखे थे। डाफोडिल्स होची गोटे कविता जहाँ को विलियम वर्ड्सवर्थ लिखी थे। क्या होगा? डाफोडिल्स इज ए पोएम। डाफोडिल्स इज ए पोएम written by विलियम वर्ड्सवर्थ। आसानी से लिख सकते हो। और मैं पहले से बताया था कि वो नेचर के कवि थे। ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ठीक है, से जड़े प्रकृति को प्रेम करुथिबा बा भल पाउथिबा कवि थिले। ठीक है, वो एक कवि थे जो प्रकृति को माने प्रेम करते थे। यही कविता रे से डाफोडिल्स विषय रे लिखी जानती। इस कविता में वो डाफोडिल्स के बारे में लिखे, छोटा छोटा सेंटेंस लिखेंगे। लेट अस यू ट्राई टू राइट इट डाउन योर वेरी शॉर्ट सेंटेंस, small sentence, so that you can able to comprehend the idea very your easily. Here he writes about daffodils. पहले से बता चुका हूं। प्रथम कोई जी डाफोडिल्स। तो डाफोडिल्स क्या है उसके बारे में थोड़ा माने लिखेंगे तो आसानी से याद रह जाएगा, है कि नहीं। डाफोडिल्स इज ए फ्लावर। ये क्या है? डाफोडिल्स इज ए फ्लावर। ये एक फूल है। यहाँ उची गोटे फूल। और एक कब माने खिलता है? जब स्प्रिंग सीजन आता है। तो जनरली कब खिलता है? It blooms generally
generally by the it blooms generally at the early part of spring season. स्प्रिंग सीजन कहाँ पर खिलता है? वो जो बाय द साइड ऑफ लेक बोला था, क्योंठी माने ये प्रस्फुटित हुए. इट ब्लूम्स बाय द साइड ऑफ लेक. इसका कलर क्या है? व्हाट टाइप ऑफ कलर? ए डैफोडिल इज गोल्डन कलर का होता है. जेनरली, जो आसानी होगा वही सेंटेंस में लिखा रहा हूं. जेनरली डैफोडिल्स इज ऑफ येलो गोल्डन कलर फ्लावर. ठीक है. इसका फ्रेगनेंस भी है, यार महक भी अच्छी. इट इज लिख दो. इट इज ए फ्लावर विथ फ्रेगनेंस. ब्यूटीफुल फ्रेगनेंस लिख दो. ब्यूटीफुल फ्रेगनेंस. ठीक है. यह साधारणतः कौन प्रदान करे? महक, खुशबू जिसको बोलते हो. ठीक है. तो ये जो कविता है, एक कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ क्या किए हैं? इन दिस पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ मैं बता चुका हूं पहले वीडियो में. इन दिस वीडियो विलियम वर्ड्सवर्थ expresses his experience अपने अनुभूति को इसमें माने क्या किए हैं? परिप्रकाश किए हैं. तांकर जो अनुभूति से बुलुले से समय देखी से फूल गुड़िक, तेणु तार एक्सपीरियंस टाकू से लेखी जंती. ठीक है. और उनका तो अटैचमेंट था ही. तो ये हम इनिशियल फेज को माने लिख दिए, कवि के बारे में भी, कविता के बारे में भी. ठीक है. और भी लिख सकते हो. इंग्लैंड में वो जो कंट्री साइड में जब घूमने गए थे, ऐसे भी लिख सकते हो, है कि नहीं. लेकिन अभी हम आएंगे, ये जो पहला स्टांजा है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, वहीं से लिखना शुरू करेंगे. ठीक है. तो जैसे ही मैंने कविता को वो एक्सप्लेन किए हैं, ऐसे ही मैंने हम डिस्कशन करेंगे. जेमिति से कविताटी लिखिछंती आउ व्याख्या करने को चाहिए, से आधार रे हमें समरीटी लिखिबा. तो पहले लिख सकते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है, वंस द पोएट वाज मूविंग, वॉन्डरिंग लिख सकते हो, मूविंग एमलेसली कहां पर घूम रहे थे? प्रकृति के आभोस में थे, गोद में घूम रहे थे. एमलेसली amidst the nature, and its beauty भी लिख सकते हो, and its beauty. ठीक है. तो उसी समय में क्या हुआ, माने उनका दिमाग कैसा था? वैकेंट था. एट द टाइम his mind was quite vacant.
खाली था, कोई चीज़ नहीं सोच रहे थे और केवल वो नेचर को ही माने एंजॉय करने के लिए माने बेताबी से इंतजार कर रहे थे। से तांकर माइंड से समय कौन थिला खाली थिला, से केवल चाहूले जे प्रकृतिर सुंदरता को से उपभोग करेंगे। ठीक है। तो वो जो पहला लाइन में लिखे हैं आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ठीक है, किसके साथ कंपेयर किए हैं? क्लाउड के साथ। तो उसको भी माने हम लिखेंगे द पोएट कंपेयर्स किसके साथ किए? उसका जो घूमने को हिज वंडरिंग्स विथ ए क्लाउड, पैचेस ऑफ क्लाउड भी लिख सकते हो। ठीक है। तो उनका माइंड तो घूम रहा था कहां पर? नेचर को माने देख रहे थे। हिज माइंड वाज मूविंग हियर एंड देयर, ठीक है, इधर उधर उनका नजर जा रहा था। ठीक है। कैसे? माने वो जो कंपेयर किए थे किसके साथ? क्लाउड के साथ। तो उसको भी लिख सकते हैं हिज माइंड वाज मूविंग हियर एंड देयर। एठी जो तांकर माइंड टा माने खाली थिला, से एपट सेपट बुलुथिले, तेणु माने केउठी बुलुथिले? नेचर रे बुलुथिले। तेणु हिज माइंड वाज मूविंग हियर एंड देयर। एवं कहा सहित कंपेयर करागला? माने क्लाउड सहित हैला। तो तांकर माने माइंड टा कहा कि भली थिला? माने क्लाउड भली थिला, जस्ट लाइक ए क्लाउड। ठीक है। क्लाउड गोटे स्थान रहे कि से एपट सेपट हुए, वो एक स्थान पर टिकता नहीं है। जब माने हवा चलता है तो इधर उधर ये हो जाता है। तो हिज माइंड वाज मूविंग हियर एंड देयर जस्ट लाइक ए क्लाउड। तो क्लाउड कहां पर होता है? द क्लाउड से जो मेघखंडटा केउठी थाए, केउठी भासे? द क्लाउड generally floats on the high over valleys। हम उस दिन पढ़े थे से जो उपत्यकार ऊपर वैलीज, और एक ठो हिल्स भी बोले थे, एंड हिल्स से उपत्यका एवं पहाड़ ऊपर से गुड़िक साधारणतः माने कौन होता है? पहरु थाए, भासु थाए। कौ गुड़ाक? मेघखंड गुड़िक। किंतु हावा आसिले, पवन आसिले कौन हुए? से एपट सेपट हो जाए। तेणु तांकर माइंड टा मध्य सेमिति घुमुला गोटे जगार माने स्थिर होइगिरी रही नथिला। तेणु एटा प्रथम सेंटेंस टाकू आमे एक्सप्लेन करि सार देले। 2 नंबर सेंटेंस रे लिखी दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर भेल्स एंड हिल्स। हाँ, ये 2 नंबर माने लाइन भी आमे लिखि सारले हला। तो परवर्ती सेंटेंस को आसीबा कौन? व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड। से समय से कौन देखिले? एठी आउटके माने लिखिले भी चलिबो। द क्लाउड्स जनरली फ्लोट्स ऑन द हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स। एपट सेपट माने एकुटिया आकाश रे माने ता सहित तो कहीं न थांती। आ ऊपरे आमर प्रथम सेंटेंस रे लोनली शब्द लिखा है, तेणु ताकू भी आमे एठी ज्वाइन करि परिबा। हम लोग वो जो लोनली शब्द है ऊपर लाइन में लिखा गया है उसी को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है। द क्लाउड moves alone in the sky। तो कभी भी एलोन घूम रहे थे। द पोएट was also wandering alone। तो क्यों वो कंपेयर कर रहे थे माने क्लाउड के साथ, वो क्लियर हो गया। ठीक है।
तो अभी 3 नंबर लाइन को आएंगे। ए होस्ट ऑफ व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड। तो ये इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए सडन, सडन ही नोटिस्ड, ही नोटिस्ड। यहां पर पास्ट टेंस सिंपल फॉर्म होगा, ही नोटिस्ड ए ह्यूज और प्लेंटी। ह्यूज मतलब बहुत, ह्यूज कहले बहुत, ह्यूज और प्लेंटी, प्लेंटी नंबर्स ऑफ, नंबर्स ऑफ क्या देखे, फ्लावर देखे। कौन सा फ्लावर, डैफोडिल्स, ठीक है, डैफोडिल्स, ऑलराइट। तो ये कहां पर खिला था, ऑल दीज फ्लावर्स, all these flowers were bloomed, खिले थे कहां पर, bloomed by the side of the lake, by the side of the lake। केउठी से प्रस्फुटित होइथिला, से जो झील, झील को क्या बोलते हैं ओडिया में, ह्रद, ह्रदर माने किनारा, किनारा कहले तार कूलरे माने से गुड़े को प्रस्फुटित होइथिला। तो उनका कलर कैसा था, मैं पहले थोड़ा सा हिंट्स दे चुका हूं मैं। दोज वेर ऑफ गोल्डन इन कलर, ठीक है, गोल्डन इन कलर। छोटा छोटा सेंटेंस है, माने आई थिंक इट विल बी योर बेटर टू योर ग्राफ्स इजीली, ठीक है। तो ये जो गोल्डन कलर का फ्लावर था डैफोडिल्स, ये जो गोल्डन कलर रो सुवर्ण, सुवर्ण रंगर, सुनेली रंगर जो माने कौन थिला, डैफोडिल्स फ्लावर गुड़ी को थिला, से गुड़ी को केउठी थिला, केउठी माने कहा तले थिला, गछ गुड़ी को तले थिला, हला। ऑल दीज फ्लावर्स, all these flowers, flowers मो पोएम रो अनुसार तलकु तल लिखा माने चाहूँगी, सो दैट इट विल बी योर वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ऑल दीज फ्लावर्स कहाँ था, वो जो ट्री के अंडर में था, फ्लावर्स वेर अंडर, अंडर दी ट्रीज, ठीक है। और उसमें क्या लिखा है, अंडर द ट्रीज बिसाइड द लेक, लिख चुके हैं इसको। ये हिल रहा था और डांस कर रहा था, ठीक है, उसको भी लिख सकते हैं ऑल डैफोडिल्स, डैफोडिल्स वेर, वेर बहुत सारे फूल हैं, फ्लटरिंग, फ्लटरिंग एंड डेंसिंग, डेंसिंग इन द विंड। मैं पहले बता चुका हूं, जब माने पवन बहती है उसी समय में क्या होता है, आराम से उसके टच में आने से वो हिलने लगते हैं, जिसको माने कवि बोल रहे हैं कि माने नृत्य कर रहे हैं। कौन, फ्लावर्स। एक कवि के नज़रों में माने डिस्क्रिप्शन है। तो ये पहला माने जो स्टांजा था उसका समरी हो गया। समरी के आधार पर हम क्वेश्चंस माने बना सकते हैं, और इजी माने मैं करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चंस ये प्रोबेबल क्वेश्चंस है, ये गुड़ी को प्रोबेबल क्वेश्चंस कहाँ पर आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो पहले से मैं डिटेल माने जानना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन हम डैफोडिल्स टाइटल से शुरू करते हैं, तो जस्टिफाई द टाइटल डैफोडिल्स भी बोल सकता है, ठीक है। तो उसको एक ठो क्वेश्चन बना लेते हैं, जस्टिफाई द टाइटल। टाइटल ये जो नामकरण है कहीं गेरा, जस्टिफाई द टाइटल डैफोडिल्स, ठीक है।
डैफोडिल्स। तो एक क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या हो सकता है अभी गैस करके पता कर सकते हो इजीली। मैं महसूस कर सकता हूं जस्टिफाई द टाइटल डैफोडिल्स। तो क्या होगा, एज द पोएट हैज described about daffodils in the poem, so the title of the poem is justified। जेहेतु कवि एठी केवल डैफोडिल्स फ्लावर विषय रे आलोचना करिसंती एवं कंप्लीटली आमर कविताटी डैफोडिल्स फ्लावर उपरे आधारित, तेणु यही टाइटलटा यथार्थ। ये टाइटल जो है डैफोडिल्स फ्लावर के ऊपर लिखा गया है और कंप्लीटली हम बोल सकते हैं कि उसी के आधार पर लिखा गया है और दूसरे चीज को माने यहाँ पर कोई इंपोर्टेंस नहीं दिया गया है, तो ये जस्टिफाइड है टाइटल। मैं पहले बता चुका हूं कि इसका माने दूसरा था नाम आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, लेकिन बाद में इसको परिवर्तन किया गया टाइटल को, याद है ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम जा सकते हैं, व्हाट इज डैफोडिल्स। ये पहले मैं लिखा दिया हूं, है कि नहीं। व्हाट इज डैफोडिल्स हम लिख सकते हैं आंसर में, क्या, डैफोडिल्स इज ए गोल्डन येलो फ्लावर। डैफोडिल्स इज ए गोल्डन येलो फ्लावर। डैफोडिल्स फ्लावर कहा को कहा जाए, बा डैफोडिल्स कौन, इसको माने डैफोडिल्स किसको बोलते हैं, वो तो माने पढ़े हो टाइटल में, है कि नहीं, तो आराम से लिख सकते हो। डैफोडिल्स इज ए गोल्डन येलो फ्लावर विथ ब्यूटीफुल, एक ही सेंटेंस में अगर, ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, ठीक है, फ्रेग्रेंस। मैं छोटा सेंटेंस कर देता हूँ, यहाँ पर फुल स्टॉप दे देता हूँ। इट ब्लूम्स, एक कब खिलता है, कहते बेले मैंने प्रस्फुटित हुए, इट ब्लूम्स जेनरली। देखो आसानी हो रहा है कि नहीं, सहज लागू कि नहीं। इट ब्लूम्स जेनरली बाय द साइड ऑफ द लेक। देखो आसानी हो रहा है, बाय द साइड ऑफ द लेक इन अर्ली स्प्रिंग। क्लियर हो गया, इन अर्ली स्प्रिंग। चलो क्लियर हो गया। अगर कहीं पर मैं तुमको कोई सजेशन देना है, क्या करना है, ठीक है, तो दे सकते हो। और कहीं पर अगर समझ में नहीं आया है तो माने मेरे ये में कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं उसको फिर समझा दूंगा। बाय द साइड ऑफ द लेक इन अर्ली स्प्रिंग, मेरे को नहीं लगता कि कोई माने प्रॉब्लम माने होगा। देखो पहला माने जो सेंटेंस में लिखा है आई वंडर्ड, आई लिखा है, कभी कभी मैं क्वेश्चन देखा हूं, आई माने आता है क्वेश्चन, आई रेफर्स टू व्हाट, ठीक है, तो मैं समझाने के समय में इसीलिए डिटेल पढ़ा देता हूं, इसीलिए एक ही वीडियो में नहीं होता है, ठीक है। तुम अगर पूरा कंप्लीटली आइडिया लेना चाहते हो, अपने मन से लिखना चाहते हो, तो इसको माने पढ़ सकते हो। जदि संपूर्ण भाव में माने पढ़िबो सबू माने वीडियो गुड़ी को जीवो, ताले निश्चित भाव में कौन हबो, आसान हबो, सहज हबो और सरल हबो। तो आई रेफर्स टू व्हाट, जैसे क्वेश्चन बोलेगा ऐसे आंसर लिखना है। आई को इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। आई रेफर्स टू द पोएट,
हिमसेल्फ, वो खुद माने कवि, आई मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ, दैट इज को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है जानते हो? ई ए, ये एक तुम्हारा लाटिन शब्द है, IDEST, ईड एस्ट नहीं होता है, ई ए होता है, दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो आई का ई ए बोला, ये फ्रेंच लैंग्वेज को रिलेट करता है। फ्रेंच लैंग्वेज ऐसे साइलेंट रहता है, इसीलिए मैं फ्रेंच का एक तो डिग्री लिया था, इसीलिए मेरे को पता है वो जो उसका प्रोनाउंसिएशन, तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, पता नहीं डिक्शनरी में क्या मैंने बताता है, ठीक है। दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। समझ में आ गया ना? এটা বুঝি পারলো। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 4 नंबर क्वेश्चन, वो जितना क्वेश्चन माने बन सकता है, जति प्रश्न माने है ही पारिबो मु लिखि दउछि प्रथम पैराग्राफ रे, एक बार पढ़ोगे तो माने हमेशा याद रहेगा, इट विल रिमेन इन योर माइंड परमानेंटली। दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक द थिंग वेरी योर ल्यूसिड एंड क्लियर। मैं इसीलिए उसको प्रांजल रूप से, स्पष्ट रूप से मैंने ये कर रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, हु वाज वंडरिंग एमिड्स नेचर, कौन घूम रहा था प्रकृति कोलरे किए माने बुलुथला, हु वाज वंडरिंग, हु वाज वंडरिंग एमिड्स्ट, एमिड्स्ट मतलब बीच में, एमिड्स्ट नेचर, ठीक है। प्रकृति कोलरे किए माने बुलुथला, भ्रमण करुथला, डेफिनेटली द पोएट, ठीक है। द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, क्लियर हो रहा है कि नहीं? द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ was wondering, जैसे क्वेश्चन ऐसे आंसर, wondering amidst nature। माय डियर स्टूडेंट, मैं रेगुलर माने वीडियो देना चाहता हूं, लेकिन माने बहुत प्रॉब्लम है नेट का, इसीलिए माने नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितना भी माने मैं दे रहा हूं वो क्लियर माने करने की कोशिश करता हूं, इसीलिए सब्सक्राइब भी करते रहना। लाइक और डिसलाइक तो आपके हाथ में है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक मार देना, ठीक है। तो एक क्लियर हो गया, द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वॉन्डरिंग एमिड्स नेचर, माने किए माने भ्रमण करुथला निजे कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, दूसरे क्वेश्चन को जाएंगे, हाउ वाज द पोएट वॉन्डरिंग, कैसे माने घूम रहे थे, हाउ वाज द पोएट वॉन्डरिंग। देखो मैं क्लियर करना माने चाहता हूं, हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन आए, ठीक है, तो उसी के हिसाब से माने मैं छोटा छोटा कर दे रहा हूं, 2-3 को माने मिला देना, 2-3टा माने क्वेश्चन आंसर को जदि मिसई देबो तुमे एबे निजे लिखि परिबो, माने आई एम डैम कॉन्फिडेंट दैट यू कैन एबल टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, अपने भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। हाउ वाज द पोएट वॉन्डरिंग, तो आंसर क्या होगा, द पोएट वाज वॉन्डरिंग, wandering, wandering, all alone, just like a floating भासुथिबा, भासमान पहरुथिबा हला, तैरता हुआ, फ्लोटिंग क्लाउड, कहां पर, क्लाउड ओवर दी वैलीज, और एक ठो एंड हिल्स दैट टू, वो भी कहां पर, दैट टू नियर ए लेक, बाय द साइड ऑफ लेक भी लिख सकते हो,
चेंज कर रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, जितना हो पा रहा है, जो तुम लोगों को समझ में आए। और बोम्बास्टिक वर्ड, डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। माने तुम्हारे भाव जो है, तुम्हारे आइडिया, जिस चीज़ को तुम बताना चाहते हो, जो जिनिस तुम्हें परिप्रकाश करने को चाहो, वो चीज़ क्लियर होना चाहिए, से गुड़ी को स्पष्ट होगा उचित। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। विथ व्हिच ऑब्जेक्ट, देखो मैं क्लियर होना चाहता हूं, विथ व्हिच ऑब्जेक्ट द wandering of the poet is compared with से जो लक्ष्यहीन भाव में बुलुले कवि ताहाकु कहा सहित कंपेयर करा जायछि। क्वेश्चन टा बुझी गले इजिली, माने तुंड को आसुथिबो आंसर हला कोन हबो, क्लाउड। द पोएट, आंसर लिखो the with which object the wandering of the poet is compared with। the wandering of the poet, जैसे क्वेश्चन ऐसे आंसर। wandering of the poet, जेमिति क्वेश्चन कहिथिबो सेमिति आंसर करिवो, ताहेले फुल मार्क मिलिबो। of the poet is compared with the object फ्लोटिंग क्लाउड, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना, फ्लोटिंग क्लाउड। ठीक है। हाँ, ये 6 नंबर वाला। 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? वेयर डज ए क्लाउड फ्लोट? वेयर डज ए क्लाउड फ्लोट? क्योंठी कवि, व्हेयर डज ए क्लाउड फ्लोट, कवि नहीं, व्हेयर डज ए क्लाउड गले मेघखंड टी क्योंठी माने भासुथिला बा क्योंठी भासे, हमें प्रेजेंट टेंस रे लिखी जो, तेणु जो टेंस रे पचारिथिबो सही टेंस रे आंसर लिखिबो। जिस टेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है हमको आंसर भी इसी तरह देना है। यूजुअली क्या होता है? यूजुअली और जनरली लिख सकते हो। यूजुअली ए क्लाउड फ्लोट्स ओवर दी वैलीज। देखो वही चीज रिपीट हो रहा है तो आसानी होगा कि नहीं? वैलीज और हिल्स। तो आंसर एबे पूरा क्लियरली आसुची कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा अष्टम। लेट अस you deal with the other question, that is number 8. What did the poet notice all of a sudden, जैसे कविता में लिखा गया है। तो अचानक उनके दृष्टि में क्या आया? माने अकस्मात से जाऊ से तो उपभोग कर चलती प्रकृति को, हठात तांको नजर को कौन आसिला हला? आंसर लिखेंगे। आंसर आ गया होगा ना दिमाग में, तो उसी चीज को हमेशा याद रखना कि इसका आंसर ये होगा। तो जब छोटा छोटा सेंटेंस बने में लिखोगे तो तुम्हारा माने लिखना भी माने क्या हो जाएगा? ये परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गलती भी नहीं होगा। द पोएट नोटिस्ड, क्या होगा आंसर? द पोएट noticed a crowd, और जैसे लिखा है a host of golden daffodils। गोटे जगह रे बहुत गुड़िए कौन थिला? daffodils क्वेश्चन रे कौन कही? all of a sudden, daffodils all of a sudden टाको बिगिनिंग रे भी लिखि परिबो हला। आंसर हे गेला, बुझियला। एबे 9 नंबर क्वेश्चन को जीवा। मु जेति की क्वेश्चन हे परिबो तुम पई माने तयारी करूची, आउ सेटा माने
तुमको देवाई चाहूँगी है। तो सेगुड़िक कौन हम माने इजी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा where did the poet see or notice लिखि परिबो see or notice a host of केउठी देखिले host of golden। देखो सबू सेंटेंस को मु कौन करूची डील करूची आ सेई थ्रू क्वेश्चन बाहर करबा पई चेष्टा करूची। यार आंसर कौन हबो आंसर कौन हबो द पोएट डीड अछि ताले सीटा कौन हो जीवो सॉ हो जीवो द पोएट सॉ और जो नोटिस लिखि देलु सेटा पास्ट टेंस हो जीवो नोटिस्ड। ए होस्ट ऑफ golden daffodils beside the lake। इजी होउची कि नहीं लेक। दैट टू टेक्निक टा को सीखो केमिति आंसर करा जाए। दैट टू अंडर द ट्रीज गोटे गछ तो नथिबो बहुत गुड़िए गछ थिबो ट्रीज हला अंडर द ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा हाउ वर द फ्लावर्स से फूल गुड़ी को केमिति देखा जोला वो फूल सब कैसे माने नजर आ रहा था। हाउ वर द फ्लावर्स से डांस करूथले ना कौन करूथले फ्लटरिंग हला मु बुझे सारी मीनिंग से दिन लिखे देथिली। लिखिबा द फ्लावर्स were at the state of fluttering। क्यों अवस्था रे एट द स्टेट ऑफ कहले किस अवस्था में कैसे एट द स्टेट ऑफ फ्लटरिंग एंड डांसिंग किसके टच में आते ही इन दी ब्रिज लिखा गया है BREEZD ब्रिज और यू कैन से इन सिंपल वर्ड्स जेंटल विंड मलय पवन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को आएंगे क्या है हाउ वर द फ्लावर्स ये समझ में आ गया होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा हाउ डिड द पोएट। देखो सेंटेंस है 6 ठो लेकिन कितना क्वेश्चन हो गया 10 हो गया। हाउ डिड द पोएट कम टू सी daffodils। हाउ डिड द पोएट कम टू सी daffodils कैसे उनके नजर में आया कैसे देख पाए केमिति देखिले से। तो कौन हम आंसर आसुची ना while moving alone like a floating cloud। समझ में आ रहा है। all of a sudden he saw a host of। देखो रिपीटेशन हो रहा है तो याद रहेगा कि नहीं host of golden daffodils fluttering and dancing in the breeze beneath the trees by the side of a lake
इन दी सेटा कोठी थिला लिखिदेवा न लिखिले भी चलिबो एटा इन दी कंट्री साइड ऑफ इंग्लैंड से दिन बतई थी विलियम वर्ड्सवर्थ केमिति माने बुलुथले हैं तुमर क्यूमरलैंड हला सेठी देखिले साइड ऑफ इंग्लैंड समझ में आ रहा है पूजा पढ़ुची ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आएंगे हाउ डिड डैफोडिल्स लुक लाइक कैसे दिख रहा था हाउ डिड डैफोडिल्स लुक लाइक सुंदर दिख रहा था या कैसा दिख रहा था या गोल्डन कलर का था। ठीक है हम जितना देर पढ़े हैं उसी के आधार पर लिखेंगे द डैफोडिल्स वेयर ऑफ गोल्डन कलर। ठीक है गोल्डन कलर लुकिंग कमा देख लिखिबो लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल in the group क्लियर हो गला से ग्रुप रे रहीकिरी सुंदर देखा जाउथला गोल्डन कलर रो फूल हला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा which expressions describe the loneliness देखो प्रथम loneliness of the poet माने ये जो कविता रे विभिन्न एक्सप्रेशन दिया जाइए विभिन्न वर्ड यूज करा जाइए क्यों वर्ड एक्सप्रेस करुची परिप्रकाश करुची इंगित करुची जे से एकुटिया थिले तो कौन सा माने वर्ड इंडिकेट कर रहा है सूचित कर रहा है कि कवि अकेले ही घूम रहे थे। ठीक है एक्चुअल में तो उनके दीदी के हिसाब से डोरोथी के हिसाब से वो दोनों थे लेकिन यहाँ पर लिख रहे हैं अकेले थे बोल के तो कवि जो कविता में लिखे हैं उसी को हम अहमियत देंगे। ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा द एक्सप्रेशंस देखो वो जो ए में है द एक्सप्रेशंस आई वंडर्ड लोनली ये एक ठो है आई वंडर्ड लोनली the expression I wandered lonely as a cloud एटा इन्वर्टेड कमा भीतर रखी दियो cloud describe the loneliness of the poet। ठीक अच्छी क्वेश्चन आंसर 13 नंबर परवर्ती क्वेश्चन का आसीवा लेट अस योर डील द नेक्स्ट वन व्हेन एंड वेयर क्वेश्चन सब लिखु जो व्हेन एंड वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स एटा को हमें 2-3टा क्वेश्चन भी तैयारी करि परिबा कि गोटे सिंगल क्वेश्चन रे भी करि परिबा कोन हेबो केउटी देखिले से व्हाइल एई बोलिया क्वेश्चन गोटे लिखिछु हमें व्हाइल वॉन्डरिंग एमलेसली वॉन्डरिंग लिखिले भी चलिबो एलोन लिखि दियो सीधा व्हाइल वॉन्डरिंग एलोन amidst nature of countryside England
England. The poet saw the daffodils. Saw the daffodils under the trees. भिन्न भिन्न जो क्वेश्चन हम beside the lake कमा दे दिया सेठी beside the lake ठीक अच्छी beside the lake बुझीगला यहाँ रिपीटेशन टाइप रो माने क्वेश्चन अन्य प्रकार जो क्वेश्चन है पारिबो आउरी क्वेश्चन कौन है पारिबो what were the daffodils doing when the poet what were the daffodils doing when the poet saw them? Saw notice भी लिखी पारिबो the poet noticed them कहले daffodils हला यार आंसर कौन हेबो when the poet noticed the daffodils they कहले daffodils they were fluttering and dancing in the gentle breeze आंसर रहेगा आउरी कौन क्वेश्चन है परिबो एथिरे माने इज देयर एनी क्वेश्चन which can be added in the very first stanza? No, I don't think that there are others. All right, so today I have discussed totally the questions relating to first stanza. In the next class we will talk about the second stanza, its explanation with its meaning. Then we will deal with summary like that, and I think this process will be very much helpful for you. So we will meet again in the next class. Till then, goodbye.